फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा कंस्ट्रक्शन पैकेज को बेहतरीन इक़दाम करार देते हुए कहा है कि पैकेज के तहत नहायत पुरकशिश टैक्स रियायत हासिल हो सकती है। एफबीआर से जारी एलामिये के मुताबिक कंस्ट्रक्शन पैकेज लैंड बिल्डर्स और डेवलपर्स पर लागू होता है। पैकेज के दायरे कार में नए और मौजूदा सनती और तरक्याती प्रोजेक्ट्स आते हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स तामीरात पर टैक्स के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। पैकेज के तहत हर मुरब्बा फिट और मुरब्बा गज पर फिक्स टैक्स शरह का इतलाक होगा, जबकि कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 90% टैक्स में रियायत होगी। एलामिये में कहा गया कि कंपनियों के शेयर होल्डर्स की सहूलत के लिए मुनाफा आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। पैकेज के तहत विद होल्डिंग टैक्स में भी खातिर खा छूट दी गई है। बिल्डर्स और डेवलपर्स को 31 दिसंबर तक एफबीआर पर रजिस्टर्ड होना होगा। एफबीआर का कहना है कि पैकेज के तहत प्रोजेक्ट की तकमील 30 सितंबर 2022 तक यकीनी बनाना होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए अकाउंट, मिल्कियती कागजात और प्लान की तफसीलात दरकार होंगी। एफबीआर का सिस्टम आर्जी रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी दे रहा है। आर्जी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट प्लान की मंजूरी प्रोसेस में होने वालों के लिए है। बिल्डर्स, डेवलपर्स, ख़रीदारों की सहूलत के लिए ऑनलाइन सपोर्ट फराहम की जा रही है। एफबीआर एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत अब तक 389 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड और 157 अरब रुपए मालियत का काला धन ज़ाहिर हुआ है। एफबीआर के एलामिये के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग तरक्याती अथॉरिटी ने अवाम और तामीराती सनत से वाबस्ता सरमायादारों को एक बार फिर याद दहानी कराई है कि वज़ीर आज़म के बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए कंस्ट्रक्शन पैकेज में नुमाया कामयाबी हासिल हो रही है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बिल्डर्स, डेवलपर्स और जायदाद के ख़रीदारों के लिए शराइत की तकमील पर सरमायाकारी की आमदन पर कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। पैकेज से मुस्तफ़ीद होने का नहायत आसान तरीका है। बिल्डर्स और डेवलपर्स को 31 दिसंबर 2020 तक एफबीआर के आयरस सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर्ड होना होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की तकमील को 30 सितंबर 2022 तक यकीनी बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अकाउंट, मिल्कियती कागजात और मंजूर शुदा प्लान की तफसीलात दरकार होंगी। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को सिंध बिलखसूस कराची के बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और प्रोजेक्ट्स की मंजूरी नहीं दे रहा है। अब तक 250 में से सिर्फ 19 मंसूबों की मंजूरी दी गई है। आबाद के चेयरमैन फयाज़ इलियास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मंजूरियाँ नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमा करवाईं और इंदराज किया। आबाद का दावा है कि उन्होंने तकरीबन 300 मंसूबों की दस्तावेज़ात मुकम्मल करके जमा करा दी हैं। चेयरपर्सन फयाज़ इलियास ने मंजूरी में ताख़ीर की कई वजूहात की निशानदही की है। इनका कहना है कि SBCA की जानिब से गुज़िश्ता साल शुरू की गई सिंगल विंडो फैसिलिटी पर काम में सुस्त रवि है। ताहाल ये फैसिलिटी ठीक तरह से मुतारिक नहीं है, क्योंकि ई पोर्टल पर तमाम लैंड ओइंग एजेंसीज़ को फ़ाल करना बाकी है और कहा गया था कि मंजूरी के अमल में 45 दिन लगेंगे, ताहम इसमें 90 दिन का वक्त लग रहा है। फयाज़ इलियास ने मज़ीद कहा कि लैंड ओइंग एजेंसीज़ ज़मीन की मिल्कियत से मुतालिक तस्दीक में काफ़ी देर लगाती हैं। सिंध हुकूमत के महकमे अपनी रफ्तार को तेज़ करते हैं तो हाउसिंग मंसूबे सितंबर 2022 तक मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए। आबाद आवाम को कम कीमत पर रिहाइश फराहम करने के वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को हकीकत का रूप देने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती सनत को मईशत पर कोरोना वायरस के असरात को कम करने के लिए एक मौर्रिक पैकेज देने के बाद बिल्डर्स ने हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी का इजहार किया था। इसमें टैक्स छूट और बिला तफ्तीश तामीराती सनत में सरमायाकारी शामिल है, ताहम पैकेज 2020 के अख्ताम तक के लिए मंजूर किया गया था। चेयरपर्सन आबाद फयाज़ इलियास ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पैकेज की मुद्दत में कम अज़ कम 1 साल के लिए मज़ीद तोसी करनी चाहिए।